के हाँ। मास्टर्स, वेलकम। स्वागत है। आप भी डेली ध्यान करते हो दादी के साथ? हाँ। हाँ जी करती हूँ। हाँ। बहुत अच्छा ध्यान लगता है अभी। हम्म। थ्री तो टू उसको भी सिक्स आप अच्छा ध्यान लगता है। गोद में लेके बैठ जाना, थोड़ी देर बैठेगी चली जाएगी ये आपके। बैठेगी तो ये बैठेगी। ये हाँ। बैठने वाली है। बैठती नहीं, अच्छा। बिल्कुल नहीं बैठती। ओके। देखो 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 देखो, आंटी बुला रही है। हेलो। नमस्ते करो, नमस्ते। नमस्ते। हेलो बोलो, हेलो। नमस्ते। नमस्ते बोलो बेटा, नमस्ते। नमस्ते बोलो, नमस्ते बोलो। आइज चंदू बंद राम जी। करके बैठो हाँ। दादी के साथ। नहीं, आप ही हाँ, नहीं करना। बैठती है। थोड़ी देर बैठ के फिर चली जाओ। हाँ। 5-10 मिनट में बैठेगी, बहुत है। हाँ, थोड़ी देर बैठती थी, अभी थोड़ा मस्ती करती है, मस्ती। हम्म। मस्ती में रहती है। अच्छा है ना, आपसे हाँ हाँ। दादी जा, को ध्यान। मम्मा बुला रही, जा। हाँ। हाँ, जाओ मम्मा के पास जाओ। अच्छा है, आपके साथ बहुत क्लोज हो गई। हाँ जी। आज है ना। छत्तीसगढ़ का जो हम्म। प्रोग्राम है ना, वो कैंसिल हो गया है। अच्छा। हाँ, आज ही पता, अभी पता चला है। हाँ हाँ। हाँ। वो बाद में ये नेक्स्ट ईयर करेंगे ऐसा। हाँ, ये पूरी हाँ वाला हो रहा है ना जगन्नाथ का। जगन्नाथ पुरी में हो रहा है, हाँ वही हाँ तो हाँ तीन हाँ चार 3 दिन का है। तो हाँ 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 वहाँ से बात हो हाँ। रही थी। एक फिर मैडम का अक्टूबर यहाँ होकर आऊंगी, देखती हूँ मेरे को। हाँ। आपके लिए पास ही मेरे रहेगा। को ना केरला जाने का प्रोग्राम है। अच्छा। हाँ। यही पास नहीं, 12 घंटे का है। आपका 24 घंटे है, मेरा 12 घंटे का है। हाँ, हमें 24 से हाँ, ज्यादा ही एकदम है। पास भी नहीं है। 26 घंटे लगेगा। संबलपुर से पार होकर जाना है। हाँ। हाँ, वो बॉर्डर है, इसमें समुंदर वैसे तट में। अभी तो मेरा केरला प्रोग्राम बन रहा है। ओके। मेरी जेठानी बहुत छोटी बड़ी उम्र की हो गई है। एक बार हम्म। आओ आओ करके बोल रही, तो क्या पता चलो, अच्छा है जिंदगी केरला। में किस जन्म में मिलेंगे कि नहीं। चलिए, हम्म। मिल कर आती हूँ। हाँ, ओके। इसलिए आप वहाँ प्रोग्राम बना रहे हैं। हम्म। नवंबर में यहाँ कैंसिल चले जाऊंगे। हाँ, ठीक। दिसंबर आऊंगे हैदराबाद, हैदराबाद से घर। हाँ, ऐसा। हैदराबाद में तो मिल। हाँ जी। चलिए। ओके। कल चलिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम आप ज्ञान दिए हैं। हाँ। वैसे तो भूल जाते हैं कुछ कुछ, या फीड हो जाते हैं। तो ठीक है, अब देखो घर गृहस्थी में बहुत सारे चक्कर चक्कर ये रहते चीज हैं। तो है, इसीलिए उसके सुनना है। अनुसार। कुछ कुछ हाँ कान में पड़ेगा ना, अच्छी बातें वो याद आता रहे। बोलते हैं ना, हमें भी आप हाँ लोग हाँ। मैं कैसे अवेयरनेस में रहते, जागृति में रहना। कहाँ जाऊँ, कहाँ चले जाऊँ, ऐसे घर छोड़ के कहाँ जाएंगे पता। आप अच्छी चीज को आप भी पकड़ नहीं लिए है तो ऐसे। बच्चे के भरोसा में। देखिए, कोई कोई को ना इस उम्र हाँ में लगता नहीं है। कोई चाहता है 60 साल के बाद मैं ध्यान करूंगी, कोई काम नहीं रह, बिल्कुल मन नहीं लगेगा। क्योंकि उसको ट्रेन करना पड़ता है ना। ऐसे तुरंत ध्यान नहीं लगेगा। अब धीरे धीरे आपको थोड़ा थोड़ा हम्म, करते करते ध्यान का टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। तो वो तुरंत करने जाएंगे हाँ। तो नहीं बनेगा। तभी वे ध्यान वो। तो करती ही हूँ। आप अपने वो मैं बच्चे। ज्यादा से ज्यादा मौन रहती हूँ, ध्यान में रहती हूँ, कम बोलती हूँ। हाँ, ये अभी बोलती नवरात्रि कम में है। मौन करिए। जितना जरूरी हो, हाँ जी, हल्ले। आज हम करेंगे ध्यान। हम्म, ध्यान से ज्यादा क्या बोला जाता है, कि पितृपक्ष का होता है ना, एंसेस्टर को, अपने हाँ हाँ हाँ। पूर्वजों को खुश करना। हम्म, कुछ मन में लेके बैठे हैं। तो हमें कुछ 3-4 पीढ़ी हाँ हमें पता ही नहीं है। दादा के दादा कौन था, दादा के पिता कौन था, लेकिन हाँ। किसी का उनके नाम। बारे में बताइए। हम तो आज पहले हम जिस। अन्नदान खिलाते थे पंडितों को। अभी क्या होता नहीं घर में, मैं भैंसा भेज देती हूँ, जैसे अभी हाँ हमारा पिरामिड है रिसाली हाँ में। हाँ, सही है। वहाँ अन्नदान होता है, वहां भेज दे। अभी देखिए, आप जहाँ अन्नदान ध्यान हो में वहां भेज कर दो। सकते हैं। ध्यान को सबसे श्रेष्ठ इसलिए हाँ कहा गया ना। इसमें क्या है, हमें हाँ हाँ टाइम हाँ, देना है। करती हूँ। ध्यान में बैठ के हर एक आत्मा हम्म, से हम जुड़ सकते हैं। कोई भी अपना वो ही मेरे को पकड़ में नहीं आ रहा है अभी। दिखता ध्यान है। में क्वेश्चन आंसर आंसर कैसे मिलता है। आपके विचारों में ही मिलेगा वो। वही नहीं समझ पाते हम। हाँ 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 हाँ। वो क्या है, ध्यान वो से तो है। पहले पता नहीं रहता है ध्यान कैसे क्या। धीरे धीरे आपको डीप ध्यान हाँ लगने लगता है ना। आपके अंदर हाँ अंदर से ही आपने कुछ प्रश्न रखा है। उस प्रश्न का उत्तर हाँ। कैसे, कंफ्यूजन रहता है। वो आप ही के थ्रू आता है उत्तर भी। विचारों में आए। कोई दूसरा तीसरा आके नहीं बताने वाला है। यही आपको समझना हाँ। है। मैं उसका। ऐसे ही सत्संग में
हाँ, हाँ, अभी देखिए जैसे हम ध्यान अभी को। एंसेस्टर्स के बारे में बताइए। हाँ, एंसेस्टर का बता रही हूँ। ये हाँ हाँ हाँ। हम जैसे जैसे हम ध्यान। खाना वाना खिलाते हैं, नहीं खिलाएंगे तो कोई नुकसान होता कुछ क्या नहीं, है, ऐसा सब कुछ बताओ। भी नहीं, कुछ वही नहीं चीज होता है, है ना। हाँ हाँ वही हाँ बता रही हूँ। हाँ, वही देखिए चीज। यहाँ हम्म, ध्यान को हम ऐसे इम्पोर्टेंस प्राधान्य थे, मतलब हाँ, इम्पोर्टेंस। ध्यान ज्ञान होना चाहिए। हाँ हाँ, इसमें क्या बोलते हैं हम, अ, अब एक कोटि स्तोत्र हम कहते हैं तो एक जप के समा बोलते हैं। पूजा करते हैं, कोटि पूजा एक स्तोत्र के समा, कोटि स्तोत्र एक जप के समा, कोटि जप एक ध्यान के समा, हाँ कोटि ध्यान एक लय के समा। हम्म, यानी एक हम उसको हम्म, पाना अल्टीमेट स्टेट। तो अब ध्यान में आप जा मम्मा के एग्जिस्ट। पास जा। हम्म, मैं ये कर देती हूँ, मम्मा के पास जा। तो वो आपको डिस्टर्ब करेंगे ना, मैं म्यूट कर दूंगी ना। चलिए। हम्म, हाँ, ओके। हाँ, कर दिए। हाँ जी। हाँ, ये क्या होता है, एंसेस्टर का जो पूर्वजों का, पूर्वज मीन्स मतलब हम इस शरीर में है जिंदा, हम जी रहे हैं, क्या स्टेट में है ये हम जानते हैं। कोई आध्यात्म में रहता है, कोई शरीर के रूप में, मतलब मटेरियल उसमें रहता है। उनको क्या हम पाने आए हैं, कुछ भी अवेयरनेस नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं, जैसे जी रहे कर्म नहीं समझते, मटीरियलिस्टिक में यानी भौतिक शरीर में जी रहे। ठीक है, धीरे धीरे हमें अंदर से आवाज आता है, मेरा जन्म क्यों हुआ, क्या कारण है, इन्हीं माता पिता को मैंने क्यों चूज किया। इन सब का प्रश्नों का उत्तर हमें मिलता जाता है, समझ आता जाता है। ठीक है, अभी हम ये इस शरीर में मैं हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल बताऊं। मैं इस शरीर में हूं तो मेरे माता पिता का ऋण ही रहता है, बोलते हैं ना, माता पिता को ऋण कोई भी इससे हम चुका नहीं सकते। लेकिन यहाँ पत्री जी बोलते हैं, आप माता पिता को एक कृतज्ञता भाव दिखाया, इस आध्यात्म यानी ध्यान के मार्ग में आने के बाद आप उनका ऋण से मुक्त होना है, तो आप उनको ध्यान सिखाने का मौका आपको मिलता है। तो आप उनको जो उनके बच्चे बेटी में जन्म लिया, वो हम ऋण नहीं चुका सकते, बोलते हैं ना, ये वाले से हम ऋण चुका सकते हैं वाले बात पत्री जी ने। मैं उनके बहुत वीडियोस देखा, तो उसमें ये प्रश्न किसने किया, तो किसी ने, तब बोले ये हो गया बात। अब हम इस अस्तित्व में हैं, मतलब हम जी रहे हैं, हमारा एक एक श्वास हम ले रहे हैं, तो उसका क्या है, माता पिता का ऋणी है हम। वो माता पिता, वही हम माँ का ये लेके आए हैं, कोख जन्म से, तो उनका वो मिला है ना, हमें एक साथ वो मिल गया इस जन्म लेने के लिए। तो हम उनके लिए कृतज्ञता दिखाना पड़ेगा, नहीं तो हम कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स, जब हम जागृत अवस्था में नहीं रहते तो क्या करते, माता पिता का कमी आई, बताते हैं, हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। कभी कभी हम ये तक पूछते हैं, हम आपको ये सब हमारे इच्छा पूरी नहीं किया तो बच्चे क्यों जन्म आपने क्यों किया, इस तरह का भी पूछते हैं। बिल्कुल ना समझी, कुछ भी हमें उसका सत्य पता ही नहीं। ठीक है, अभी माता पिता की बात आ गई। अब माता पिता के भी माता पिता होते हैं, उनका प्रेजेंस एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए ये सारा क्या हो रहा है, एक पूरा सीढ़ी जैसे, मेरे माँ मैं हूँ, मेरे माता पिता है, और उनके भी माता पिता, एक मेल साइड मतलब एक लड़की के साइड से भी माता पिता होते हैं, और लड़के के साइड में, यहाँ दोनों एनर्जी है, मेल एनर्जी फीमेल एनर्जी। फीमेल का भी माता पिता हो तो मैं फीमेल का जन्म, पुत्र लड़की लड़का बोलते हैं, तो उनके माता पिता है लड़का का जन्म, वो लड़का लड़की दूसरी जगह से, कितना अच्छा ये बना के रखा है। उस चीजों को हम कैसे भी यूज कर रहे हैं, सब लोग मॉडर्न वर्ड बोल के इन सब का वो कर रहे हैं, वो बात अलग है, उस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। आज तो हम एंसेस्टर का बात करें। ये मेरे ध्यान करते करते मेरा अवेयरनेस मुझे बता रहा है, हमें कल तक नहीं पता था,
2 साल पहले नहीं पता था, मुझे जानकारी नहीं थी। ठीक है, अब जानने के बाद भी हम गलती करेंगे तो उसका बहुत ज्यादा आपको वो कर्म बंधन, जानबूझ के करने वाली चीज ज्यादा कर्म बनता है। अनजाने में हम करते हैं तो उसमें बंधेगा, कम बंधेगा। उसका एग्जाम्पल, हम रास्ते में चल रहे हैं, कोई जीव हमारे पैरों में आ रहा है, दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं? आप देखिए कितना अवेयर रहता है ये माइंड, मन का ब्रेन बोलता है "ये इस पे पैर नहीं रखना"। कोई चलते हुए चीजों के ऊपर पैर रखने नहीं देता। कुछ ऐसे भी हम कीड़े होते हैं, आंखों, खुले आंखों में दिखता नहीं, उनको तो दबा देते हैं। तो क्या है, एक अनजान। हमारे अंदर वो होता एक जागृत मन, मेरे पैरों के, मैं कभी ग्रास में घूमती हूँ, मैं अपना ही बताऊंगी, मैं दूसरों का एग्जाम्पल तो नहीं दे सकती हूँ। मैं अपना ग्रास में घूमती हूँ, मेरे मन में ये रहता है भाव, मेरे पैरों के पीछे कोई कीड़ा ना आए। क्योंकि ग्रास का प्रवृत्ति क्या है, उसमें तो ज्यादा से ज्यादा कीड़े ही रहते हैं। तो हम मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होके घूमना बहुत अच्छा, घूमना चाहिए। बोलते तो मैं ग्रास जहाँ पे भी कट वाला मिलता है, कट करा हुआ, उस पे घूमती है तो मन में ये भाव रहता है मेरे पैरों पे कोई कीड़े ना आए। एक भाव, मतलब एक जागृत स्थिति। तो उससे क्या होगा, नेचर हमें उससे वाला, मेरे मन में ये है, तो अब मुझे इस चीज का पता ही नहीं है कितने हमें पैरों पे रोंद, मतलब रखती जा रहे हैं, कितने को मार रहे हैं, पता नहीं। तो ये इतने छोटी छोटी चीजों को हम अवेयरनेस ले रहे हैं। तो बड़े चीज कोई आएगा जो आंखों से दिखता है, तो चींटी, ब्लैक चींटी, छोटे पटे छोटे, थोड़े बड़ी वाली, उनको देख के उसके ऊपर पैर रखने का मन नहीं होता। क्योंकि वो एक अंदर से ये आ गया ना, कोई जीव को हमसे हानि नहीं हो, ये भाव। ठीक है, अब हम इस जन्म को जी रहे हैं, इस जी रहे वाला एग्जिस्टेंस, हम जिंदा है वाले का प्रूफ माता पिता। माता पिता का कभी कभी ये भी सुनने में आता है, यहीं पे देखिए, पत्री सर की बात बता दूं, माता पिता बच्चे को गलत कर रहे हैं, तो यहाँ ध्यान करना मतलब हर एक के साथ जो हो रहा है उनके साथ गलत को गलत नहीं, हम, हमारे अंदर ऐसे शक्तियां आती है, वो चीज के लिए भी हम अपोज कर सकते हैं। कोई गुनाह कर रहा है, वो आप कर्म लेके आए, वो सब सही है, ठीक है, आपके सोल प्लान के हिसाब से आपके मन में वो भाव होना चाहिए, उस हिसाब से मुझे ऐसे माता पिता मिले, वो जो भी कष्ट दे रहे हैं, जो भी तकलीफ हो रहा है, उसको हमें झेलना है, उसको जीना है खुशी से। नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा क्रूएलिटी होता है, तब हम उसको बोल के नहीं समझ आता है, उसके लिए हम खड़े हो सकते हैं। अभी आपके साथ कोई टॉर्चर हो रहा है तो टॉर्चर को झेलना, आंख बंद करके नहीं, एक चीज भी सिखाता है ध्यान हमें। तो आपका सहन शक्ति कितना आप एक लेवल तक सहन कर सकते हैं, उसका कोई सोल्यूशन रहता है, उसको करके आर्य पार करके बाहर निकल सकते हैं। पूरा पूरा कोशिश करने, संबंधों को जोड़े रख के हम इसको करें, नहीं है तो उसको एक्सेप्टेंस करें। एक्सेप्टेंस की बात हो रहा था, अभी 2 दिन से वही बात करें, कल भी परसों भी, परसों नहीं उससे एक दिन पहले, वो नहीं हुआ तो हम उसको छोड़ देंगे। तो अब हम यहाँ आध्यात्म ध्यान हमें दोनों चीज सिखाता है। आप खुद को किसी को टॉर्चर कर रहे हैं तो नहीं करें, और टॉर्चर आपके साथ हो रहा है, आप उसको झेल रहे हो तो वो भी नहीं करना। तो ये सारे चीजों में हमें स्ट्रांग बनाता है। ध्यान मतलब ये नहीं हमारे साथ जो गलत हो रहा है कि अब उसको देखते नहीं बैठना है, इस चीज को कैसे टैकल कर सकते, हैंडल कैसे कर सकते, वो चीज का अवेयरनेस हमारे अंदर आता है। और यहाँ पूर्वजों की बात हो रही, मैं अपने माता पिता को कुछ उम्र, 30 साल, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, जब हमारा उम्र हो जाता है तब हमारे माता पिता रहते हैं, कोई का नहीं रहता है। तो हम क्या है, अपने इस, ये जो जी रहे हैं, ये जो अवेयरनेस, ये जो हमें जागृत भाव आया है, तो वो माता पिता कैसे आत्माओं को इनवाइट किया हुआ, हम जन्म लेने के बाद हम अपने अवेयरनेस से अपना कर्मों को हम दग्ध कर सकते हैं, खत्म करके हम अपने
रियलिटी को हम क्रिएट कर सकते वाली बात है। तो वो चीज हो रहा है, तो हम अपने बुराइयों को, नेगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ध्यानी लोग अपना एक्सपीरियंस में बताते। अब आगे बोलते, जो हमने जन्म लिया, आगे हमारे बच्चे बच्चे होते, ध्यान के साथ साथ उनको भी हम इसका, ध्यान का इसमें बताते रास्ता। ध्यान करें, आपका रोग ठीक होगा। रोग एक रामबाण है, उस बातों से हर कोई इसको करने पे इंटरेस्ट इच्छुक रहेगा। कोई भी लालच दिखाएंगे आपको, आध्यात्म मार्ग में ये मिलता हो वो मिलता हो, कुछ बातों से नहीं है। ठीक है, हमें पूजा पाठ में भी मिलेगा, तो वो सब हर के आंसर रहेगा। लेकिन रोग ऐसी चीज है, डॉक्टर के पास जाने के बाद भी नहीं जाता, वो आपका कर्मों से भी रहता है वाला समझ आता है। आध्यात्म में, आध्यात्म में भी अलग अलग है। तो हम ये मेडिटेशन की बात करते हैं, कर्मों के हिसाब से आपको बीमारियां होती हैं। कुछ बीमारियां हम जानबूझ के भी इनवाइट करे रहते हैं, अपने ही फियर से, डर से। कुछ बीमारियां हम पास्ट लाइफ, अपने पिछले जन्म से लेके आए हैं। कभी हम हर चीज को यही नहीं बोल सकते पिछले जन्म से ही है। कुछ बीमारी वो पिछले जन्म का है, आप अवेयर हो, उसका आप क्षमा रखते हुए, संकल्प रखते हुए ध्यान करेंगे, दग्ध होता ही होता है। उसके बाद भी नहीं, हम यही बात बोलते हैं, आपका बीमारी डॉक्टर को दिखाने से भी नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, कुछ नहीं है, सारे टेस्ट कराया, कुछ नहीं निकल रहा है। किसी को कुछ निकलने पे भी ठीक नहीं होता, किसी को कुछ निकलता ही नहीं है, तब हम बोलते आपका कोई पास्ट लाइफ का वो होगा। हर चीज को पास्ट लाइफ में डालेंगे नहीं, कुछ हम इस जीवन संस्कार को क्रिएट करते अभी प्रेजेंट मोमेंट में। पास्ट लाइफ का फियर, फ्यूचर का फियर, दोनों को ये करते, बैलेंस करते हुए, इनके डर के प्रेजेंट लाइफ को बिगाड़ लेते। इसका हमें समझ आता है, तब हम अपने सोच को प्रेजेंट पे रखते। जो भी आ रहा है डर नहीं, पिछला जो हो गया हो गया हो गया, आगे जो ना होने दो, उसके लिए भी डर नहीं। तो ये वाला स्टेट हमें प्रेजेंट में रखता है। तो हम ये बिना कोई पास्ट लाइफ के कर्मों के बिना, हम अपने कर्मों को, आगे के कर्म को, आगे के कर्म को क्रिएट कर रहे हैं। तो अब पितरों को बात आ गई, हम उनको कुछ कैसे कर सकते, कुछ कैसे कर सकते। एक बात तो है, जो व्यक्ति चला गया, आध्यात्म में बताता है, व्यक्ति जाने के बाद इस भौतिक शरीर में हमारा उनका रिलेशन खत्म। आप रहते रहते, कोई लोग बहुत माँ रोना धोना उनको याद कर करके, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, फिर भी वो अभी भी याद आता है तो रोते। वो जो गए हैं वो आपको याद कर करके रोते हैं, ये किसी को पता नहीं, उससे क्या है, पता नहीं। ठीक, वो क्या कर रही नहीं, यहाँ क्लियरली बताया। वो मानना नहीं मानना, अब ध्यान आगे बढ़ते हैं, ध्यान इसमें अनुभव होता है, तो आपको इसका रियलाइज समझ भी आता है। हाँ, सच में वो जो बॉडी छोड़ के गए वेकेट करके, वो वेकेट बॉडी छोड़ने तक, छोड़ने के 2-3 दिन तक ही मेरा और उनका इस शरीर के साथ संबंध था। उसके बाद वो आपके लिए एक, हम लोग बोलते हैं ना, मैं परमात्मा हूँ, वो भी एक परमात्मा है, उन्नत आत्मा, हायर सेल्फ है आपके लिए। वो सबसे ऊंचा रिश्ता है परमात्मा का, हायर सेल्फ। आपके माँ हो, आपको डियर वन हो, नियर वन हो, खुद के बच्चे भी चले जाते कभी कभी, कम उम्र के, 10 साल 20 साल। कोई कोई तो ऐसे प्लान करके आए रहते हैं, पेट में ही 6 महीने, 5 महीने मिस कैरेज होता है। सोल प्लान में आपने पढ़ा होगा, उतने टाइम का आप एग्रीमेंट करके आए रहते हैं। पिछले जन्म में बात हुई रहती है आपको, कोई लाइफ में मैं 5 महीने के लिए आपके जन्म में गर्भ में आके ये ऋण पूरा करूंगा, ऐसे करूंगी, करूंगा, हुआ रहता है। उसी हिसाब से ही तो ये जन्म मरण चलता रहता है। इनको ही समझ के हमें इनसे परे होना रहता है। आध्यात्म मार्ग किसी को सिखाता है, तो फिर उनको कैसे पूछ,
माता पिता को हमें जो भी उनके लिए दिखाना है, एंसेस्टर को, पूर्वजों को, हमें अंदर से भाव उनको ध्यान कर लीजिए। मैं तो ये वाला बना के रखा है 15 दिन का पितृपक्ष को, वो जो नक्षत्र के हिसाब से जिस नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था वो वाले पे हम बर्थडे करते, जन्म डे करते हैं ना, बर्थडे। वो पहले जमाने में क्या होता था, इंग्लिश कैलेंडर नहीं है तो क्या, चैत्र वैशाख का उस दिन के हिसाब से अमावस्या के तीसरे दिन चौथे दिन वो चीज को षष्ठी सप्तमी पंचमी ऐसे बोलते, उस हिसाब से बर्थडे मनाया जाता, जन्मदिन। अब मृत्यु को दिन कभी, जिस दिन उनका मृत्यु हुआ वो वही है, 1 2 3 जो बोलते, सप्तमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी से 15 दिन में चेंज होता है। अमावस्या के बाद ये पूर्णिमा से, अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक 15 दिन के 15 नक्षत्रों के हिसाब से जिस नक्षत्र में उनका मृत्यु हुआ है उस नक्षत्र में हम क्या करते हैं, उनके नाम से वो चढ़ाते हैं। कुछ कुछ जगह है फेमस, वहां जाके कर्मकांड ही नहीं करना बोले पत्री जी तो खत्म, कोई कर्मकांड नहीं। उनके साथ कनेक्ट होने का है या उनसे भी उचित रास्ता मिला है, आप छोटे इसमें जाना चाहते, ये कर्म कांड मतलब उनको भूख ही नहीं लगना, खाने का ही खत्म, वो चोर बॉडी छोड़ के चले गए, कुछ भी नहीं मतलब उनको इस दुनिया से, आपसे। इसके लिए कितना कहानी, कृष्ण को, भगवान कृष्ण को अर्जुन ने पूछा मुझे एक, मेरे पुत्र से एक बार मिलना है, आप सब कर सकते हो। इनको भी बताया फिर भी वो अवेयरनेस में नहीं है, कृष्ण जी अर्जुन को भी वो उस स्थिति जब उनका तो वो दिया तब उनका देखा, उसके बाद भूल गए। फिर उनको अंदर मोह, मुझे अभिमन्यु को देखना है, ऐसे मोह दिखा, इतना फोर्स बोला कृष्ण, आप छोड़ दो क्यों उसके पीछे, भूल जाओ, उतना ही था आपका और उसके बीच का, नहीं माने तो वो ले गए उनको दिखाने, एक उल्लेख है लिखा गया। तो वहां इसके बाद का इसमें है, युद्ध के बाद वाले गीता में, तो वहां देखे ले गए तो उनका बच्चा इनको जानता ही नहीं, मेरे पुत्र बोला कौन है, अब मैं नहीं जानता हूँ कौन, मतलब आप सोचिए ना, ऐसे ही होता है। आप उनके साथ मिल सकते लेकिन उनके प्रति आपने कोई गलत किया था जीते जी, ये सब जरूर याद रखें। उनको जीते जी हमने कुछ गलत व्यवहार किया था, उनको दुख दिया था, टॉर्चर किया था, जो हमारा कर्तव्य है वो नहीं किया था, उसके लिए जरूर आप उनको इनवाइट करें। उसके लिए यही दिन भी जरूरी नहीं है, आप इस दिन भी करेंगे तो उनको डायरेक्ट आप मानते हैं, कहीं ना कहीं मान्यता का भी बात होती है, आप उस चीज को मानते हैं दूसरे में कर रहे हैं तो नहीं टच होगा। जो मान्यता आप करते हैं, मान्यता से बाहर आएंगे तभी वो उन तक पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। तो आप उनको इनवाइट करें, इनवाइट करना मतलब भगवान को इनवाइट करना, सामने लेके आना उनका ऊर्जा को। तो आपके पिता माता बच्चे जो भी गए हैं बॉडी छोड़ के, उनको इनवाइट करने से उनकी ऊर्जा से जुड़ेंगे हम सीधा, भौतिक शरीर से, क्योंकि भौतिक शरीर तो उनके बॉडी छोड़ने पे हम जला दिया, वो कहाँ नहीं आएगा, जो भी है अभी उनका सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल, वो चीज से ही हम उससे क्या करना है, इनवाइट करके आप उनसे, वही मैंने कोई उनका और आपके बीच चीते जी कोई ऐसे हुआ है, अभी आपको ध्यान करने के बाद होता है ना कैसे हम कर्मों को दग्ध करना है, खत्म करना है। तो वो तो उनके रहते हुए तो मुझे जानकारी नहीं था, इसके बारे में ध्यान के नहीं समझती थी, मैं नहीं करती थी, अब समझ में आया। तो अभी भी आप उनको इनवाइट करके, एक एक दिन एक एक को इनवाइट कर सकते हैं, जनरल एक ही बात बताना है तो सबको एक साथ कर सकते। तो आप इस 15 दिन डेली करें, जितने भी आपके हमें तो कितने लोग पता है, जनरल वर्ड यूज करते, एंसेस्टर पूर्वज वर्ड ले लेते, आपको
आपके मम्मी पापा पता होंगे, उनके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी पता होंगे, उनके ऊपर के नहीं पता रहेगा। तो वहां क्या आ जाता है वर्ड? पूर्वज। फैमिली ट्री। फैमिली ट्री 3 पीढ़ी हो गए, 4 पीढ़ी ज्यादा से। उसके बाद क्या? नहीं, कोई तो है तभी तो आज हम प्रेजेंट अस्तित्व में है। तो आप जितने भी उस पीढ़ियों से हम आए हैं, ये एक मनुष्य जीवन का चल रहा है। हर जीव का यहाँ से वहां, वहां से वहां ये हो रहा है। तो उनके एक रूट रहेगा। उन सबको हम इनवाइट करके, आपके पूर्वजों का, अभी वर्ड वही है, जनरल वर्ड पूर्वज। आपका माता पिता को हम जानते हैं, उनके साथ पले बढ़े हैं, तो उनको तो चेहरा देखा है, सब याद है। जिनका चेहरा देखे उनको डायरेक्ट हम, उनको चेहरे से ही हम इनवाइट करते हैं, उनका चेहरा सामने आए। तभी बोलते हैं पत्री सर, चार चक्षु है, चर्म चक्षु, मनोचक्षु बोलते हैं। जैसे आप आंख बंद करते हैं तो आपको मनोचक्षु में उनका पिक्चर दिखेगा, क्योंकि आप देखे। मैं मेरे माता पिता से मिलता हूँ, बोलते हूँ। हाँ, हमने भी मिला, हम रोज, अभी आज ही हम ध्यान करेंगे। आप अपने अपने नियर एंड डियर, उसको आप अपने ध्यान में इनवाइट करते हैं, उनका पिक्चर आपके सामने, वो मनोचक्षु। आप मनोचक्षु से देख सकते हैं उनसे सूक्ष्म, वो एक इल्यूशन टाइप इल्यूशन है। आंख खोले गए, तो आप उनके साथ बात कर सकते, अपना भाव रख सकते। मैंने आपको रहते एक एक चीज याद आता है, तो उसके लिए सॉरी। और आपने इस इसमें मुझे चूज किया, उसके लिए थैंक यू। हम ये सब छोड़ते हैं, सॉरी थैंक यू छोड़ेंगे, कंप्लेन्स लंबी लाइन लगाते, हमें वो नहीं किया, ये नहीं किया। वो भी नहीं है कारण, वो भी जानबूझ के नहीं करे रहते। सब यहाँ कर्म का है, समझ है। जब कर्म नहीं जानता है, उनको बोलते ठीक है आप क्या जानते हो उस हिसाब से समझो। कोई मानता ही नहीं, कर्म सिद्धांत को नहीं मान। आप वननेस में आएंगे ना, तब सब खत्म होगा। कर्म सिद्धांत को नहीं माने, वो बोलते हैं ये आध्यात्म में मजा नहीं आ रहा है मुझे, ध्यान कर रहे वही वही चीज है। तो हम कब ये होंगे? वननेस वाले स्टेट में आए हो क्या? आप आए हुए तो आपको अलग ही मजा आएगा। कितने भी देर तक बैठो, बैठे ही रहने का लगेगा, क्योंकि वननेस। तो फिर बोलते वननेस में ही रहेंगे। फिर मिडल पाथ, ये भी तो मजा लेना है, जिस कारण आए, जन्म का जो भी हमारा वो लेके आए, उसको भी हमें निभाना है। तो हम इसी बात, आज आज कितना, अभी और 1 वीक है, तो डेली अपना पितरों का पितृपक्ष। अभी आप, हम किसी को ना करो नहीं बोल सकते हैं। आपका अंतरात्मा क्या बोलता है, आत्मा से पूछे, इनर सेल्फ, वो बताता क्या है वो करे। ना करो बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? विरोधाभास आएगा। अरे ये कैसे ऐसे बोला, ये तो हिंदू विरोध, मतलब उस तरह का इसमें चला जाता है। वैसे कुछ है नहीं ये बात। आपका मन क्या बोलता हो, आपको बोलता वही पिंड खिलाना, मतलब जो भी उससे करने से होता है। तो अभी हम पिछली बार वहां गए थे, बोध गया में, वो नदी के तट पे बैठ के ध्यान किया, तो इतना अच्छा कनेक्शन मिला। तो वहां जाके हम कुछ, मतलब अपने पितरों को पिंड खिला के उसको समाप्त कुछ करके आते, बोलते वहां आते बता रहे थे। हम गए थे तो बैठ के वहां ध्यान किया, नदी में, वो तट पे बनाया हुआ है, नदी पे पैर रख के वहाँ, उसका नाम ही वही है। तो वहां बैठ के ध्यान करने से हम अपने अपने पूर्वजों से एक तरफ कनेक्ट होना है, उनसे थैंक यू सॉरी मैंने आपको दुख दिया, इस तरह का कनेक्शन से बहुत अच्छा लगा। वो अल्टीमेट, उनसे हमारा छुटकारा पाने वाली नहीं है, एक उस स्टेट में जाना, वननेस के, वो उसमें है। जब तक वो दूसरे जीवन नहीं लिया, तो वहां है। अभी रिसेंटली गए, 1 साल 2 साल 6 महीने, तो वहां वो एंजॉय कर रहे हैं उस दैवी भगवान पद में। जब वहां बोर होगा तो कर्मों के हिसाब से फिर आते ही है। तो हम उनसे, वो क्या है, भगवान को इनवाइट करने वाली बात, सीधे सीधा इनवाइट करिए, उनसे एनर्जी कनेक्ट,
तो आप भाव रखिए, बैठ जाइए, तो आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ हो। चलिए अभी हम 10 मिनट का करते हैं, कोई म्यूजिक नहीं लगाऊंगी। ध्यान अपने पूर्वज, पूर्वज कोई भी हो, अपना जितने भी रूट है वहां से हम ध्यान करते हैं कि मास्टर्स। चलिए बैठिए, ध्यान की स्थिति में बैठने का टेक्निक, बंद लगाना है, इंटरलॉक योर फिंगर्स, क्लैस्प करिए, पैर को लॉक करिए, क्रॉस करिए और क्लोज योर आइज, रिलैक्स योर होल बॉडी, पूरा शरीर को ढीला छोड़िए, ढीला। हम अपने या अपने माता पिता से, अपने दादा दादी, नाना नानी, जो भी हमसे बिछड़ गए, हमें लगता है एक जुड़ने का एक वो है, कड़ी बना के रखा है, तो हम अपने पूर्वजों से आह्वान करके उनके एनर्जी के साथ जुड़ के उनको साथ लेके हम ध्यान करेंगे। वो भी ध्यान करेंगे, हम भी ध्यान करेंगे। हमारे और उनके बीच आपको मोह है, अनकंडीशनल मोह है, तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो होता है यूनिवर्सल लव होता, वो नहीं है कुछ मैंने उनके साथ ये करा, नहीं करना था, उन्होंने मेरे साथ ये किया, ऐसे कैसे किया, मैं लेके बैठू, वो भी निकाल दीजिए, रिलीज करिए। क्लोज योर आइज, अंतर्मुखी हो जाइए। देखिए शरीर में कोई अंग अंग पे तनाव है तो ढीला छोड़िए। इनवाइट योर आवर इंसिस्टर्स, सारे अपने पूर्वजों को आह्वान करिए, जिनका नाम से जानते हैं, नाम से, रिलेशन से, नाम मतलब माता पिता है तो माता पिता, जितने को भी आप देखे हैं फिजिकली, उनके साथ रहे, उनके नाम से आह्वान करिए। मत माता पिता तो मम्मी पापा को, दादा दादी, नाना नानी, कोई बच्चे हो, कोई भी ऐसे आपसे बिछड़े लगता है, आप वो अपना जर्नी पूरा करके गए, तो हम उनको आह्वान कर रहे। प्रकृति माता को आह्वान करिए, सारे पूर्वजों के एनर्जी, पूर्वजों का शक्ति आपके साथ बैठे, हम साथ बैठ के ध्यान कर रहे हैं। ध्यान से पहले आप संकल्प करें, उनको एक मैसेज देना। संकल्प से भी जब मैसेज एक बॉन्ड है, बॉन्डिंग जो था जब हमारे साथ थे, तो अभी वो दूसरे इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी में बॉन्डिंग, बॉन्ड हो, बॉन्डेड हुए होंगे, बट आपके साथ जब था वो वाले के समय आप और उनके बीच कोई ऐसी बात हुई, वो आप अभी भी पकड़ के रखे हो, मुझे, मैंने अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी को ऐसे बातों से हर्ट किया, तो उसके लिए आप हृदय से, दिल से, आत्म जागृति से कृतज्ञ सॉरी बोलिए, सॉरी बोलिए, सॉरी। वो शक्ति आपको इसी मोमेंट में आपको माफ कर दी, क्योंकि वो दैवी शक्ति, हायर एनर्जी, और संकल्प यानी आप अपना इंटेंशन ये करें, मैंने आपको इस जीवन में, आपका जीते जी मैंने आपको कोई दुख दिया है, कुछ आपका मन को हर्ट किया है, तो उसको मैं अपने हृदय से
दिल से उस बात के लिए माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर, बहुत प्यार से, एक इतना करुणा से, बिल्कुल आप गिड़गिड़ाते हैं ना, मुझे प्लीज प्लीज करके उस तरह का भाव होना चाहिए। मुझे इसका जानकारी नहीं था। अब मैं इस ध्यान मार्ग में समझ आ रहा है, आप आपके अंदर जो एनर्जी वही मेरे अंदर भी है, उसको जानने लगी हूँ। तो आप मुझे माफ कर दो, माफी मांगिए। ऐसे कोई भी आपको पकड़ के रखे तो उसको रिलीज करिए। कोई भी हो सकता है, इन लॉज हो सकते हैं, यहाँ दादा दादी माता पिता बोला, सास ससुर के साथ भी बहुत ऐसे बातों को हम जटिल उसको पकड़ के रखे रहते हैं, तो उसको भी रिलीज करिए। रिलीज है तो आज आपने इसको करे, नेक्स्ट 1 वीक तक कर रहे हैं, तो आपके और उनके बीच का सारे वो बात रिलीज हुआ रहेगा। आपको मन हल्का हो जाएगा, भारीपन आपके आप खुद महसूस कर सकते। वो रहते रहते जो भी हुआ था वो बात नहीं, अभी आप ध्यान में आए हैं तो उस एक हायर सेल्फ को जानने लगे, यानी परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि। तो वो भी अभी आपने इनवाइट किया, उसी स्थिति में वो आपके साथ बैठे हैं, उन्हीं के साथ रूबरू बैठ के आप क्षमा मांग रहे और धन्यवाद, दोनों चीज। तो एक तो ये मुझे, मैंने ऐसा कुछ पकड़ के रखा है तो उसको लाइट में बदल दीजिए, उनके माफी मांगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, करता हूँ। लव यू यानी यूनिवर्सल लव, कंडीशन वाला नहीं। जहाँ कंडीशन रखा बंद गए, फिर हम इससे छूटना है। तो यूनिवर्सल लव, आई लव यू, तो आपको महसूस होगा, फील होगा, वो आपको रिलीज कर रहे, आपको माफ कर दे रहे। तो उस चीज को आप फील करिए, उसके लिए थैंक यू बोलिए, धन्यवाद, कृतज्ञता भाव दिखाए। यही एक भाव आपको जब भी लगेगा, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे जटिल कर्मास होते हैं, वो चिकना बोलते हैं ना, इतने इजीली नहीं जाता। तो आप कभी भी याद करके अपने पूर्वजों को कर सकते हैं। इन 15 दिन को उसके लिए रखा गया, तो इस समय तो जरूर करें। इससे ऊंचा से बड़ा क्या हो सकता है, आप अपने आप से पूछिए। इससे भी आपको मन को तृप्ति नहीं लगा, संतुष्टि नहीं लगे, तो आप अपना क्रियाकर्म जो भी करना चाहे कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ सब फ्री विल है, सब अपने आप में फ्री है। जैसे हम फ्रीडम है बोलते हैं ना, एक जन्म, मनुष्य जन्म एक अपना फ्री विल, फ्रीडम से ही हम लेके आए रहते हैं। इन्हीं कर्म बंधन में बंध के हम इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में बंध जाते हैं। ये हमारे हाथ में, इससे फ्री होना या इसको बंद के रहना। बने रहिए इस स्थिति में श्वासों के साथ, बिल्कुल 10 मिनट ध्यान करिए। जो भी आपको लग रहा है उसको एक्सप्रेस करिए। को दुख लग रहा है, खुशी, हैप्पी मन में लग रहा है, कुछ हंसने का लग रहा है, हंसी, रोने का लग